अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नमल के 5वें बाब के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। नमल के 5वें बाब का नाम है बीमारी में और सेहत में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बाब मादी से स्टार्ट होता है, जहाँ हम मौजूदा वक्त से 4 साल पीछे हैं और वारिस गति के कत्ल से 3 दिन कबल। हुनैन केक बेक कर रही है, वहीं वो सोनिया की बर्थडे के बारे में बात होती है जो 2 दिन बाद है। जुमर सऊदी के घर आती है और मॉक ट्रायल सरकार बनाम हैरी पॉटर के बारे में बात करती है। सादी को रोन वेल्सी का किरदार अदा करने को कहती है। सादी 1.5 माह के लिए घर आता है जुमर की शादी के लिए, जो कि 2 हफ्ते बाद है। पिछली बार वो 6 माह पहले आया था 4 दिन के लिए जुमर की माँ की डेथ पर। नुदर हुनैन से इसकी अमेरिकन दोस्त के बारे में पूछती है जिसने शादी पर आना है। वो कहती है कि वो 2-3 दिन तक आ जाएगी। वारिस अपने बॉस फातिमी साहिब को पेट्रोलियम की दरामदात की डीलिंग रिपोर्ट देता है और साथ में एक स्याह फाइल भी देता है जिसमें हाशिम के खिलाफ कुछ मवाद है। वो अपने बॉस को ये फाइल दूसरे एजेंसी वालों को देने के लिए कहता है। वो फाइल देकर चला जाता है। इसके जाने के बाद फातिमी हाशिम को फ़ोन करके अपने बेटे की कार इंपोर्ट करवाने के लिए कहता है। जब हाशिम मना करता है तो वो इसको वारिस की तैयार करदा रिपोर्ट के बारे में बताता है जिसमें हाशिम के इलाका गैर में दहशतगर्दों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। हाशिम कार इंपोर्ट करवाने के लिए हमें भाड़ लेता है और खावर को फ़ोन करके फ़ौरन घर बुलाता है। सादी जुमर के साथ मॉक ट्रायल के लिए अदालत जाता है और रोन वेल्सी बनकर गवाही देता है, मगर अदालत हैरी पॉटर को मुजरिम साबित करके सजा सुना देती है, जिससे सादी बहुत दुखी होता है। जुमर कहती है कि यह सिर्फ मॉक ट्रायल था, स्टूडेंट को सिखाने के लिए। सादी इससे सालगिरह के बारे में पूछता है तो वो आएगी। जुमर कहती है कि हाँ। सादी सोनिया के बर्थडे पर जाने के लिए तैयार हो रहा है, जबकि हुनैन मुंह फुलाकर बैठी है। इसको अपनी दोस्त अलीशा से मिलने जाना है होटल में, जो कि जुमर की शादी के लिए आई है। फारिस जब नुदर से सुनता है कि जुमर भी बर्थडे पार्टी में आ रही है तो वारिस और सारा को फ़ोन करके कहता है कि शादी वगैरह को भी लेते जाओ और हुनैन को तैयार होने का कहता है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि फारिस और दरताशा की शादी हो चुकी है। जब हुनैन तैयार होकर आती है तो वारिस और सारा भी आ चुके हैं। वारिस फारिस से कहता है मुझसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। फारिस इसको इस्तीफ़ा देने से मना करता है। वारिस कहता है कि मैं जिस केस का आई हूँ इससे मुतल्लिका लोगों के फातिमी से तल्कात हैं। इलियास फातिमी मेरे बॉस हैं और मुझे लगता है कि मेरा बॉस मुझे बेच आया है। जब फारिस केस के बारे में पूछता है तो वो कहता है ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, नहीं बता सकता। फारिस इसको कहता है कि तुम अभी इस्तीफ़ा मत देना, हम कल इस पर बात करेंगे। वो हुनैन को देखकर गाड़ी स्टार्ट करता है। वारिस कुछ परेशान है। हुनैन ने ज़ेरे लब दौड़ाया इलियास फातिमी, मगर फिर अलीशा से मिलने का ख्याल आया और वो मुस्कुराने लगी। सोनिया की दूसरी सालगिरह पर सब जमा है। जौहरात किसी औरत से मुस्कुरा कर बातें कर रही है, मगर तभी हाशिम आता है और जौहरात को वहाँ से ले जाता है और इसको बताता है कि नए वालों को पता चल गया है कि हम किस के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। और वो बताता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फारिस का सतीला भाई वारिस है और वो कहता है कि अब हमें इससे ये फाइल निकलवानी है। जौहरात कहती है कि मैंने इसको देखा है, वो तो नीचे पार्टी में खड़ा है। कावर कहता है वो 3 दिन से हॉस्टल में है और इसकी बीवी और बच्चियां अपनी नानी के घर हैं। मैंने इसको पार्टी में इसलिए बुलाया है ताकि वो यहाँ रहे और मैं हॉस्टल जाकर इसका लैपटॉप चेक करूँ। हाशिम खावर से कहता है कि वो ध्यान से जानना, इसको पता नहीं चलना चाहिए। हाशिम जुमर से मिलता है और कहता है कैसी तैयारी है, अब सिर्फ 1.5 हफ्ता रह गया है आपकी शादी में। जुमर मुस्कुराते हुए कंधे उचकाती है। दरवाजे में वारिस खावर को रोकता है और इससे पूछता है कि क्या मैं फ़ोन लेकर जा सकता हूँ, मुझे ज़रूरी कॉल की फिक्र है। खावर श्योर सर कह कर आगे बढ़ता है। फारिस हुनैन के साथ अलीशा से मिलने जाता है और इसकी जॉब के बारे में और स्टडी के बारे में सवाल करता है। वो झूठ बोलती है। फारिस इसका झूठ पकड़ लेता है। हुनैन को बहुत गुस्सा आता है। वो इसे फ़ौरन वहाँ से चलने का कहती है। फारिस और हुनैन वहाँ से निकलते हैं और अलीशा हुनैन को एक गिफ्ट देती है। हुनैन इससे कहती है कि ये आपने क्या किया। वो कहता है कि मैं इसका झूठ पकड़ रहा था। वो कहती है मैंने कभी आपकी बातें पकड़ी और पप्पू को बताया कि वो नोज़ पिन आपने पप्पू को दी थी। फारिस बुरी तरह चौंक जाता है। वहाँ वारिस के फ़ोन पर मैसेज आता है कि कोई इसका कंप्यूटर ऑन करने की कोशिश कर रहा है। वारिस फ़ौरन सारा के पास आता है और इसको अपने जाने का बताता है। खावर हॉस्टल पहुंचकर इसका सारा डाटा अभी कॉपी कर रहा होता है। जब वारिस वहां पहुंचता है वो कदमों की आहट सुनते ही फ्लैश को खींचता है और अलमारी में छुप जाता है। वारिस अपने बॉस को फ़ोन करता है और कहता है कि तुमने मुझे भेज दिया। हाशिम को सब बता दिया। फिर वो लैपटॉप उठाता है और वो गर्म होता है। वो समझ आता है कि कोई रूम में आया था।
वो सारी फाइल फारिस को ईमेल करने लगता है। तभी खावर अलमारी की दरार में से इसे देखता है और बाहर आकर इस पर हमला कर देता है और हाशिम को फ़ोन करके पूछता है कि अब क्या करना है। इसके पास हमारे ख़िलाफ़ सारे सबूत हैं। हाशिम एक नज़र सारा और इनकी बच्चियों नूर और अमल पर डालता है और आंखें जब से मीचता है और कहता है खावर इसे खुदकुशी लगना चाहिए। खावर ने बेडशीट इकट्ठी की और पंखे से साथ बांध दी। वारिस के सर पर लड़ाई के दौरान शदीद चोट आई थी। इसकी मज़ामत कम हो रही थी, मगर जब इसने फंदा देखा इसकी आंखों में बेयकीनी थी। खावर ने इसको खड़ा किया, फंदा गले में डाला। इसने भरपूर कोशिश की, आखिरी कोशिश, मगर फंदा कसा गया। खावर ने नीचे मेज़ को ज़ोर से टांग मारी। चंद एक झटके और सांस की डोर टूट गई। खावर ने सब सबूत एक बैग में डाले ताकि ये खुदकुशी लगे। इसका लैपटॉप और ज़रूरी कागजात समेटे और वहाँ से निकल गया। खावर जब वापस आया तो पार्टी जारी थी। हाशिम ने इसे देखा। इसने सर असबास में हिलाया। फारिस और हुनैन अभी पहुँच गए थे। ज़रताशा इसके पास आकर पूछती है कि वो सिर्फ इन पार्टी से गायब क्यों होता है जहाँ ज़मर होती है, और आपने इसका रिश्ता मांगा, आपको नहीं मिला। फिर भी आपके दिल में क्या है जो वो इसको चुप करवाता है और गुस्से से पूछता है तुम्हें ये किसने बताया। वो कहती है हाशिम भाई ने। इनकी शादी को अभी 5 माह हुए हैं। वो वहाँ से गुस्से में हाशिम के पास जाकर बात करता है। हाशिम एकदम घबरा जाता है। इसे लगता है फारिस को कत्ल का पता चल गया है, मगर उसे ज़रताशा के बारे में वार्न करके चला जाता है तो वो पुरसुकून हो जाता है। आधी रात को खावर और हाशिम बात कर रहे हैं। जवाहरात वहाँ आती है, पूछती है कि क्या सब ठीक है। हाशिम इसको रात की सारी रवादात सुनाता है। वो हाशिम को कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो कहता है कि मैंने खावर से कहा था कि खुदकुशी लगनी चाहिए, मगर इसने इसके सर पर वार किया, इसकी कमर पर टांगे मारी और इसके हाथ पांव बांध दिए। ये राय जैसे सबूत पोस्टमार्टम में बाहर बन जाएंगे। जवाहरात कहती है कि तुम्हारे पास एलिबाई है, तुम कल रात कहीं नहीं गए थे। एलिबाई मतलब है किसी शख्स का जुर्म के वक्त किसी दूसरी जगह पर मौजूदगी की शहादत होना। हाशिम की आंखें चमकीं। वो बोला हाँ, इस वक्त फारिस भी पार्टी में मौजूद नहीं था। मैं ये सब इस पर प्लांट कर दूंगा। वो केस छोड़कर अपना दिफा करने लगेगा। सुबह फारिस हासिल जाता है वारिस के पास, मगर वहाँ इसको वारिस की लाश मिलती है, पंखे से झूलती हुई। सारे घर में शोक की कैफियत है। सब रो रहे हैं। नूर और अमल बार बार अपने बाप को फ़ोन करती हैं। कंप्यूटर बोलता है आपका मिला हुआ नंबर मसरूफ़ है, थोड़ी देर बाद कोशिश करें। वो सादी से पूछती हैं कि कितनी देर बाद फ़ोन करें, पापा से बात हो जाए, हम इनसे कहें वापस आ जाएं, यहाँ सब रो रहे हैं। फारिस पुलिस से कहता है कि ये एक कत्ल केस है, आपको इसकी तफ्तीश करनी चाहिए। वो सादी से भी इस बारे में बात करता है। हाशिम सादी के पास आता है और फारिस के एलिबाई के बारे में पूछता है। वो इसको हनैन की अमेरिकन दोस्त अलीशा के बारे में बताता है। वो खावर को फ़ोन करके इस लड़की की तमाम इंफॉर्मेशन पता करने को कहता है। फारिस कहता है कि मेरे भाई के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे, मैंने इसको गुस्ल दिया है। पुलिस इसको एक बैग देती है जिसमें रस्सी, वारिस का मोबाइल, लैपटॉप और दूसरी चीज़ें हैं। पुलिस कहती है कि ये एक खुदकुशी का केस है, अगर ये कत्ल है तो ये सब हमें आपकी गाड़ी में से मिला है। फारिस इस बात में सर हिलाता है, यानी अगर ये केस ना फॉलो करूं तो ठीक, वरना तुम ये सब मुझ पर प्लांट कर दोगे। तुम जो मर्जी करो, मैं ये केस नहीं छोड़ूंगा। सादी जुमर से कहता है कि मामू वारिस के कत्ल केस को वो फॉलो करे। जुमर कहती है कि ये 1 हफ्ता रह गया है इसकी शादी में, वो ये सब नहीं कर सकती। वो इससे कहता है कि वो ये शादी आगे कर दे। जुमर बड़े अब्बा से इस बारे में बात करती है, वो साफ मना कर देते हैं। जुमर कुछ ना खुश है, मगर वो ये केस को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाती है। वो फारिस को अपने ऑफिस बुलाकर कुछ सवालात करती है। हाशिम कहता है कि आपको क्या लगता है फारिस बेगुनाह है? कहती है हाँ, क्योंकि इसके पास वजह कत्ल नहीं है। हाशिम सोचता है कि आखिर मैंने ये बात कैसे मिस कर दी। तो व्यूवर्स, इसके साथ ही हम हाल में वापस आते हैं जहाँ आप सब एक शादी की तकरीब में हैं। जुमर जवाहरात से फारिस से इंतकाम लेने के बारे में बात करती है। कहती है कि इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मगर वो फिर भी आज़ाद घूम रहा है, सब इसको बेगुनाह समझते हैं। वो जवाहरात से कहती है कि वो फारिस से शादी करेगी और इसके पल पल की रिपोर्ट लेगी और फिर इसको किसी ऐसे केस में फंसाएगी जो इसने किया ही ना हो। वो इन सब के लिए जवाहरात से एक फेवर मांगती है कि फारिस को राज़ी करके इनके घर रिश्ता लेकर आए। जवाहरात हामी भर लेती है। हाशिम सादी से मिलता है और कहता है कि मेरी सेक्रेटरी ने फिर तुम्हें फ़ोन किया था, तुमने मिलने से मना कर दिया। सादी कहता है कि मैं आपसे मिलने आऊँगा अगले हफ्ते। वो सादी से कहता है कि तुम्हारे पास मेरी जो चीज़ें हैं इनको वापस कर दो, तुम्हारी फैमिली के आगे भी 2 लोग कत्ल हो चुके हैं। सादी कहता है कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। वो उसका कंधा थपकता है।
इसको जैसे करंट लगता है, कहता है कि अपने हाथों से मुझे मत छुएं। इसके साथ ही व्यूवर्स इस बाब का इख्तिताम होता है। अगली वीडियो में हम इससे नेक्स्ट बाब डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़, टेक केयर।